दोपहर में अचानक से दिल करे कुछ चटपटा मज़ेदार सा खाने को, या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाना हो कुछ हेल्दी सा, तो आज ही बनाएं ये सैंडविचेस, जिसे हम बनाएंगे बिना ब्रेड के, बिना तेल के। ना इसमें अंडे का इस्तेमाल करेंगे, ना ही इसमें बेसन, मैदा, कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लोर कुछ भी नहीं जाएगा। बहुत ही टेस्टफुल और डिलीशियस से बगैर घी के हम इन्हें बनाकर तैयार करेंगे। और चलते हैं बिना टाइम ज़ाया कि आज की लो कास्ट, बजट फ्रेंडली और हेल्दी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये रेसिपी आज की ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी हेल्दी सी रेसिपी को हम बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ 2 आलूओं से। तो इन आलूओं को जो है वो यहाँ पे पहले मैंने अच्छे से छील कर धो लिया था, और धोने के बाद जो है वो हम इन आलूओं को कद्दूकश कर लेंगे। और कद्दूकश करने के लिए यहाँ पे मैं छोटा कटर इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे जो है वो बिल्कुल बारीक बारीक जो है वो कद्दूकश होंगे। हमें बिल्कुल इस तरह से आलू चाहिए जो बिल्कुल छोटे साइज के और इस तरह से बारीक बारीक कद्दूकश किए हुए हों। तो आलू सारे के सारे मैंने कद्दूकश कर लिए, इन्हें धोकर साइड पे रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया हेल्दी सी रेसिपी है, तो इसे हम बनाएंगे लेस ऑयल में। तो यहाँ पे सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच घी मैंने इसमें शामिल किया, और इसके अंदर जो है वो हम यहाँ पे प्याज शामिल कर देंगे। एक छोटे साइज़ की प्याज लेकर जिसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट कर इसमें शामिल कर दिया। टेस्ट के लिए और खुशबू के लिए यहाँ पे इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा, और इसे जो जब हमने प्याज फ्राई करना है तो तभी इसके साथ ही डालना है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी हमारी रेसिपी के अंदर, बिल्कुल नया और अलग सा मज़ेदार सा टेस्ट भी आएगा। तो यहाँ पर प्याज को जो है वो मैंने ज़ीरे के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे आलू, जिसे हमने धो के कद्दूकश करके रखा था। तो कद्दूकश किए हुए आलू को में सारे का सारा डाल देंगे, और इन्हें जो है वो हमने फ्राई करना है बिल्कुल धीमी आंच पर, मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है वो हम इन्हें फ्राई करेंगे, ताकि ज़्यादा आंच होने की वजह से जो है वो हमारे आलू जो है वो आपस में चिपके नहीं और ख़राब नहीं हो हमारी रेसिपी। बिल्कुल धीमी आंच पर हम इसे तकरीबन 2 से 4 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे, ताकि हल्का सा इनका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। इसके बाद जो है वो हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी क्विक, आसान और लो बजट सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हुई हैं। आप ज़रूर वॉच करें, यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो यहाँ पे आलू हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, और अब हम इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करेंगे। यहाँ स्पाइसेस मैं अपनी मर्ज़ी से डाल रही हूँ, आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, हस्बे जायका नमक, थोड़ी सी चुटकी भर इसमें जाएगी हल्दी। हल्दी के डालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे तिक्का मसाला, कोई भी बिरयानी मसाला या कौरमा मसाला आप टेस्ट के लिए इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे जो है वो मैं इसमें शामिल कर दिया है सूखे धनिए का पाउडर। शामिल करने के बाद जो है वो इन स्पाइसेस को हम इन आलूओं के साथ तकरीबन ऐसे ही 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो अभी यहाँ पर मैंने इसमें पानी वगैरह बिल्कुल कुछ भी नहीं डाला, पहले हम ऐसे ही जो है वो इन स्पाइसेस को इन आलूओं के साथ फ्राई करेंगे हल्का सा, और फिर जो है वो हम इसमें 1 घूंट के करीब पानी डालेंगे, ताकि ये जो मिर्ची है इसके जलने की खुशबू ना आए और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हो। और मसाले जो हैं वो मैंने इसलिए इनमें पानी डाला है ताकि ये अच्छे से आलूओं के साथ हल हो जाएँ। यहाँ पर जो है वो मसाले जैसे ही हमारे अच्छे से हल हो जाएंगे, तो तब हमने यहाँ पर इस रेसिपी के अंदर जो है वो एक चीज़ ऐड करनी है। यहाँ पे है हमारे पास पानी, और पानी इसमें मैं डालने जा रही हूँ 1 कप। 2 आलू थे तो इसके अंदर मैंने 1 कप पानी शामिल कर दिया है। आप मेजरिंग कप ले लें, या फिर कोई भी घर में इस्तेमाल होने वाला चाय का कप भी आप ले सकते हैं। 1 कप पानी डाला है, और जितना हमने पानी डाला है उससे हाफ क्वांटिटी में यहाँ पे मैंने ले ली है सूजी, और यहाँ पे आधा कप है मेरे पास सूजी। ये इसे मैंने अच्छे से छान कर रखा था, और फिर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। सूजी को शामिल करने के बाद जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है वो हम इसे भूनेंगे, फ्राई करेंगे, और इस तरह से हमने स्पैचुला को हिलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने और हमारी रेसिपी जो है वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया है सूजी को, और अब हमने जो है वो इसे फ्राई करना है। तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें से ये सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता और इसका जो है वो घी नहीं निकल आता। तो यहाँ पे जो है वो अच्छे से जो है वो मैंने इसे फ्राई कर लिया है। काफ़ी हद तक ये फ्राई हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें जो है वो थोड़ा सा ढीलापन बाकी है। आपने बिल्कुल इसे ड्राई करना है ताकि जो हमारी रेसिपी है वो आगे चलकर ख़राब ना हो और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो।
यहाँ पे बिल्कुल ड्राई हो चुका था। इसके अंदर मैंने खूबसूरती के लिए धनिया भी शामिल कर दिया, इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अगर अवेलेबल हो तो ज़रूर शामिल करें। धनिया डालने के बाद अगेन जो है वो इसे मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे फ्राई करने के बाद जो है वो हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इतनी मज़ेदार, इतनी क्विक सी और आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसे आप सुबह नाश्ते में बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं। बहुत ही बेस्ट आइडिया है, हेल्दी भी है और टेस्टी भी। तो हमारी डो जो है वो तकरीबन बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पे जो है वो उसे गरम गरम को हम यहाँ पे निकाल लेंगे किसी मोल्ड के अंदर। कोई भी आप मोल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ट्रे ले लिया जिसे मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया था। ग्रीस करने का ये फ़ायदा होगा कि जब हम इन स्नैक्स को बाहर निकालेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो निकल आएंगे अच्छे तरीके से और पैंदे में चिपकेंगे नहीं। यहाँ पे मैंने इसे गरम गरम के अंदर ही जो है वो कट्स लगा रही हूँ, जिस शेप में आपने इसकी कटिंग करनी है। मैंने आपको बताया कि हम बना रहे हैं हेल्दी से सैंडविचेस, तो यहाँ पे सैंडविच की ही शेप में कट कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इसकी जो डो तैयार हुई है। अगर आप सेम स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप मुझसे भी ज़बरदस्त बनाकर ये रेसिपी तैयार करेंगे। आधे घंटे के लिए मैंने इसे रेस्ट दी थी, जिसके बाद ये अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। तो अब हम जो है वो इस तरह से ये देखें सारे सैंडविचेस को पहले जो है वो इस ट्रे में से अलग कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये लग रहे हैं अभी से ही। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो पर टिके हुए हैं तो यकीनन आपको रेसिपी पसंद आ रही है। वीडियो की कोई भी स्टेज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फ्राई करने के लिए ये बिल्कुल लेस ऑयल जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल मैंने जो है वो तवे पर लगा लिया है। तवे में फ्राई कर लें या पैन के अंदर, दोनों तरीके बेस्ट रहेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने जो है वो हल्का सा जो है वो इसे ग्रीस किया था। इसके अंदर जो है वो जितने एक बार में सैंडविचेस आ सकते थे मैंने डाल दिए हैं। साइडें अलटते पलटते हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो अच्छा खासा पहले एक साइड से आपने कुक होने देना है, देन आपने इसकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने साइड तब्दील किया। माशाल्लाह देखें कितनी क्रिस्पी सी और कितनी मज़ेदार सी गोल्डन गोल्डन सी इसकी लुक आई है और बहुत ही ज़बरदस्त से कम खर्च में लो बजट से सिर्फ 2 आलूओं से ही हमारे मज़ेदार से सैंडविचेस बनकर तैयार हो चुके हैं। कोई इन पर ज़्यादा मेहनत नहीं हुई, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आया। तो डिश आउट कर लिए हैं मैंने। यहाँ पे इन्हें डिश आउट करने के लिए एक ट्रे का इस्तेमाल किया है। केचप के साथ मैं इन्हें सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो जैसे भी हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।